नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 21 जून 2026 को मनाए गए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? इसकी थीम क्या है? भारत के कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। इसकी थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी अगेन। क्वेश्चन नंबर 2 है, जून 2026 में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने पुलिस, बैंकों और वित्तीय प्रणालियों के बीच समन्वय के लिए कौन से 2 नए पोर्टल लॉन्च किए हैं? शिकायत निवारण तंत्र और धन बहाली मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पहली बार वैश्विक संस्था FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में किस पद पर नियुक्त होने जा रहा है और भारत की तरफ से इसमें कौन प्रतिनिधित्व करेंगे? कौन करेंगे? विवेक अग्रवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जून 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इंदौर, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत नवगठित राष्ट्रीय खेल बोर्ड NSB के अध्यक्ष और सदस्यों की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक खोज सह चयन समिति का गठन किया गया? कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा और इस सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? भारत 17वें स्थान पर और शीर्ष स्वीडन। जून 2026 में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने के लिए किस नए डिजिटल अनुपालन और सत्यापन पोर्टल को लॉन्च किया गया? कौन सा पोर्टल है? ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया। 8 जून 2026, क्वेश्चन नंबर 8 है, जून 2026 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCRPB ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने की मंजूरी दी है। इन नए शहरों को किस ब्रांड नाम से जाना जाएगा? नमो सिटीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, 19 और 20 जून 2026 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के ओंकारेश्वर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस स्मरणोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की? मध्य प्रदेश। सिकल सेल एनीमिया को भारत से 2047 तक खत्म करने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जून 2026 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया के शीर्ष 40 वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15वें स्थान पर रहा? कौन सा शहर? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 11, 21 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर मतलब कोलकाता में भारतीय नौसेना में पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित किन 3 नौसेना जहाज़ों या युद्धपोतों को एक साथ राष्ट्र को समर्पित किया है? स्वदेशी निर्मित 3 नए नौसेना जहाज़ों को कोलकाता शहर में कमीशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुरक्षा चिंताओं और प्रभावकारिता की कमी के कारण कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर तत्काल प्रभाव प्रतिबंधित किया है? 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर, 16 FDC दवाओं पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जून 2026 से भारत की मेजबानी में शुरू हो रहे ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता भारत की तरफ से कौन कर रहा है? अजीत डोभाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जून 2026 की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत अब देश में कितने करोड़ लाख रोजगार के अवसरों को सृजन किया जा चुका है? जिसके प्रोत्साहन में PM मोदी द्वारा वित्त किए गए कितने? 70 लाख रोजगार। जून 2026 में जमीन अधिग्रहण के विवादों के समाधान के बाद किस राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित
और अत्याधुनिक इंदौर उज्जैनी कॉरिडोर परियोजना को आधिकारिक तौर पर मंजूरी देकर लॉन्च किया है? कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। जून 2026 में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान से निपटने के लिए किस देश की अध्यक्षता में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के पर्यावरण मंत्री ने वर्चुअल भाग लिया? कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 17 है, जून 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने पुनः प्रयोजन लॉन्च वाहन पुष्पक RLV-TV का तीसरा लगातार सफल लैंडिंग प्रयोग LEX-03 कहाँ से पूरा किया है? चित्रदुर्ग वैमानिकी परीक्षण रेंज ATR कर्नाटक से। क्वेश्चन नंबर 18 है, जून 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2026 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत करना है? भारत और किस देश के बीच? मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2026 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? राजेश वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 और 21 जून को साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2026 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की घोषणा की गई। हिंदी भाषा के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? संदीप द्विवेदी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है और बाल साहित्यकारों के लिए पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 21, जून 2026 में जारी वैश्विक बुनियादी ढांचा आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत बुनियादी ढांचा निवेश आकर्षित करने में दुनिया के विकासशील देशों में किस स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 22, जून 2026 में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे के नए अत्याधुनिक डॉकयार्ड और एयर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कारवार, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 23 है, जून 2026 में भारत ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की हाई सी ट्रीटी की पुष्टि कर दी है। इसके तहत वैश्विक महासागरों के कितने प्रतिशत हिस्से को समुद्री संरक्षित क्षेत्र में बदलने का लक्ष्य रखा गया है? 30% वर्ष 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 24 है, जून 2026 को वित्तीय समावेशन के लिए लागू स्टैंड अप इंडिया योजना की समीक्षा बैठक में सरकार ने इस योजना को किस वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है? 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 25 है, जून 2026 में भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजीव पुरी को। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा देश की मुख्य सांख्यिकी गतिविधियों और डेटा गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शैबल चट्टोपाध्याय को। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में चर्चा में रहा CBOX 2.0 पोर्टल किस केंद्रीय योजना या मिशन के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने और उसकी ट्रैकिंग के लिए उन्नत संस्करण के रूप में विकसित किया गया है? मिशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 28, जून 2026 में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी पेटेंट सहयोग संधि PCT रैंकिंग के अनुसार ग्लोबल टॉप 20 में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय प्रौद्योगिकी दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 19 है, जून 2026 में भारत के किस राज्य में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा
संयंत्र की यूनिट 5 में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL 332 टन वजनी रिएक्टर प्रेशर वेसल को सफलतापूर्वक स्थापित कर बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। किस राज्य में? तमिलनाडु में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।